For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. ठीक है, चलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैंने लॉ ऑफ डिमांड कैसी स्टेटमेंट कराई थी, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव, क्योंकि वहां पे मैंने नापा तोला था ही नहीं। अब मैं बात कर रही हूं एक्चुअल में, इट इज अ क्वांटिटेटिव, इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव? अब नापेंगे। अब तक तो मैंने कुछ ये नहीं, मैंने बोला सिंपल बात, प्राइस गिरा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, बस इतना बोला। अब मैं बोलूंगी हाउ मच। अब मैंने बोला हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना, कितना प्राइस गिरा, कितनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, बताओ ना इस बात को नाप तोल के। मैम ये नापना तोलना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप तुम देखोगे पूरी, देखो इकोनॉमिक्स इज अ रियल लाइफ सिनेरियो, बिजनेस में लगती है। अब मान लीजिए दो प्रोडक्ट्स हैं, एक यहाँ बॉटल पड़ी हुई है, ये बिस्लेरी की बॉटल है। हाँ, अब बिस्लेरी की बॉटल के प्राइस 10% गिरे, तो टेक्निकली डिमांड क्या होनी चाहिए थी बिस्लेरी की बॉटल की? डिमांड बढ़नी चाहिए थी, पर डिमांड में कोई चेंज ही नहीं, नो चेंज। मतलब जितनी पहली थी उतनी अभी है। तो मतलब बिस्लेरी की वाटर बॉटल एक ऐसी नेसेसिटी है, जब प्राइस में 10% चेंज आते हैं, उसकी डिमांड में 0% चेंज आते हैं, यानी बिस्लेरी इज नॉट सेंसिटिव, इट्स नॉट सेंसिटिव। व्हाट इज सेंसिटिव? सेंसिटिव मतलब who respond whenever there is a change in the price, there is a response। प्राइस 20% गिराया कि चलो जी डिमांड बढ़ेगी, फिर दोबारा डिमांड में कितना परसेंट चेंज? 0%। तो बिस्लेरी का पानी, पानी नेसेसिटी है, इसका प्राइस गिर भी रहा है पर डिमांड नहीं बढ़ रही, तो बिस्लेरी को क्या बोलोगे? इट इज नॉट सेंसिटिव, इट डू नॉट रिस्पॉन्ड। समझ आया? अब ऐसे ही मैंने बोला ये बिस्लेरी था, अब मैंने यहां पे लिखा ये 1+, मेरा फोन पड़ा हुआ 1+, प्राइस ऑफ 1+ फॉल्स टू 20%। ऐसा हुआ था, आईफोन 14 आया, 1+ छोड़ो, आईफोन 14 आया, तो 13 दिवाली के टाइम बस एक ही बार दिखाया 50 का हो गया था, देखा था न्यूज, खत्म ही हो गया फोन। अब वापसी ज्यादा मिल रहा है, और आप देखो जैसे आईफोन के रेट गिरे, प्राइस गिरा, इतनी डिमांड बढ़ गई कि एक दिन में 2 दिन में आईफोन खत्म हो गया। आईफोन 13 खत्म, मार्केट में है ही नहीं। सो इट मीन्स प्राइस फॉल्स टू 20%, द डिमांड राइज टू 30%। अब क्या बोलोगे? 1+ इज अ फोन या आईफोन इज अ फोन, वो क्या करता है? सेंसिटिव है, सेंसिटिव है, रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करता है, हाँ या ना? तो ऐसा नहीं हम बोल सकते सारे गुड रिस्पॉन्स करते हैं, सारे सेंसिटिव हैं, कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ नहीं करते। मेडिसिन के प्राइस गिरे तो रिस्पॉन्स चेंज हुआ नहीं, क्योंकि जितने लोग पहले डिमांड कर रहे थे उतना ही अब कर रहे हैं। सो देर आर सम प्रोडक्ट वेयर देयर इज अ रिस्पॉन्स एंड सम देयर प्रोडक्ट देयर आर नो रिस्पॉन्स। सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, we need to calculate what is a change in demand, what is a change in demand, या फिर ऑब्लिक करके लिख दूं, what is a
रिस्पॉन्स इन डिमांड, या फिर ऐसे लिख दूं, हाउ मच डिमांड इज सेंसिटिव। बात समझ आई आपको मेरी बात? हमें जानना है क्या है, डिमांड कितनी बदली, या डिमांड ने कितना रिस्पॉन्स करा, या डिमांड कितनी सेंसिटिव है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? ड्यू टू, क्या पता प्राइस चेंज हुआ है, क्या पता इनकम चेंज हुई हमारी, क्या पता रिलेटेड गुड्स की वजह से, और क्या पता एडवर्टीजमेंट्स की वजह से। आपके सिलेबस में 4 इलास्टिसिटी है। प्राइस वाली को हम बोलेंगे ईपी, प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम वाली को बोलेंगे ईवाई, इनकम इलास्टिसिटी। रिलेटेड गुड्स वाले को बोलेंगे ईसी, क्रॉस इलास्टिसिटी। एडवर्टीजमेंट वाले को बोलेंगे ईए, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। सो वी हैव हाउ मेनी इलास्टिसिटी इन योर सिलेबस? ईपी, ईसी, ईए, ईवाई। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या उठाएंगे? ईपी। ईपी करते हैं। सो ईपी को हम क्या बोलेंगे? अच्छा, लिखने का आई गिव यू टाइम। ईपी को क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। किसमें चेंज आया? डिमांड में। किसके मुकाबले? सिंपल लिख रही हूं मैंने, कुछ टेक्निकल नहीं लिखा। अगर मैं बोल दूं ई वाई को क्या लिखोगे? किसमें चेंज आया? किसके मुकाबले? ईसी को क्या बोलूंगी? किसमें चेंज आया? फिर बोलो, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, क्योंकि चेंज क्या होता? प्राइस ऑफ कमोडिटी। ईए किसमें चेंज आया? डिमांड, क्योंकि हमने क्या करा? खर्चा करा एडवर्टीजमेंट पे। हम एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हैं। क्यों लोग दुनिया जाके करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं? डिमांड बढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है एडवर्टीजमेंट ही नेगेटिव पड़ जाती है। टाटा नैनो ने दुनिया जहां का खर्चा करा किस पे? एडवर्टीजमेंट पे। तो टाटा नैनो की डिमांड बढ़ने की जगह चेंज ही नहीं हुई, क्योंकि लोगों को बुरा लगने लग गया कि हम क्यों लें सबसे सस्ती गाड़ी। टाटा रो रो के गा रहा है दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी हम क्यों लें, इससे तो हम सेकेंड हैंड ले लेते हैं। सो ऐसा नहीं है, एडवर्टीजमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो डिमांड को उल्टा भी, रिवर्स बैक भी कर सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दीज आर द 4 थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई एम टेकिंग ऑफ दिस। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है या डिमांड की वजह से प्राइस चेंज हो रहा है? प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। तभी तो मैंने न्यूमरेटर में क्या लिखा और डिनोमिनेटर में क्या लिखा? हमारा इकोनोमेट्रिक्स है। मैं आपको यहाँ पे स्लोप भी सिखाऊंगी, इलास्टिसिटी भी सिखाऊंगी, और स्लोप और इलास्टिसिटी का कॉम्बिनेशन भी सिखाऊंगी। स्लोप हम डायग्राम में देखेंगे, इलास्टिसिटी हम कैलकुलेशन में देखेंगे। अब क्या मेरा इससे काम चल रहा था प्राइस इलास्टिसिटी में? डी अपॉन पी से? नहीं, मुझे देखना है चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? डिमांड। पर डिमांड कितना चेंज हुआ? कितने को मैं क्या बोलूंगी? परसेंटेज। तो मैं क्या बोलूंगी? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब चेंज को मैं ऐसे लिख सकती हूं, परसेंटेज डेल्टा, और डिमांड को वैसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में? क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि हम स्पेसिफिक बात करते हैं। ऐसे लिख दूं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिमांड, लेट सपोज क्वांटिटी डिमांड 20% चेंज हुई, क्योंकि प्राइस 10% चेंज हुए थे। तो इलास्टिसिटी कितनी आई बोलो? सिंपल सी बात है। अब अगर मैं बोलूं बिस्लेरी, बिस्लेरी की परसेंटेज चेंज इन डिमांड है 0% और प्राइस चेंज हुए थे 10%, तो इलास्टिसिटी कितनी है बिस्लेरी की? 0। मैंने बोला आईफोन, आईफोन कितना चेंज हुआ? सस्ता हुआ 20%। डिमांड कितनी चेंज हुई? 60%। इलास्टिसिटी कितनी आई? So we have to check the type of good. We have multiple methods in your syllabus. So the first method of price elasticity.
प्राइस इलास्टिसिटी के आपके सिलेबस में 4 मेथड है। मेथड नंबर 1 प्रपोर्शनेट मेथड, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं प्रपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड, एक और नाम है फ्लक्स मेथड, आपसे एमसीक्यू पूछेंगे। एक और नाम है मैथमेटिकल मेथड, क्या नाम है? मैथमेटिकल मेथड। तो अगर आपसे पूछें प्रपोर्शनेट मेथड इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए परसेंटेज, ऑप्शन बी फ्लक्स, ऑप्शन सी मैथमेटिकल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, तो ये हमारा ए मेथड है। फिर आप और भी पढ़ोगे, मैं सिर्फ नाम लिख रही हूं। अगला मेथड पढ़ाऊंगी टोटल आउटले, उसका अगला पढ़ाऊंगी तो यहां पे आर्क मेथड, आर्क मेथड, और एक मेथड आप पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड को हम ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं, आउटले मेथड को हम एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू मेथड भी बोलते हैं। बट अभी मैं ये सारे नाम इसलिए लिख रही क्योंकि अभी की क्लास में मैं कौन सा मेथड करा रही हूं? मेथड नंबर 1 प्रपोर्शनेट। तो प्राइस इलास्टिसिटी विल बी कैलकुलेटेड बाय ए, बी एंड सी। तो सबसे पहले प्रपोर्शनेट मेथड करते हैं। तो प्रपोर्शनेट मेथड बहुत आसान है, पर आपको टेक्निकली बताऊं प्रपोर्शनेट मेथड से क्वेश्चन कम आते हैं क्योंकि वो बेसिक है, आप पहले भी पढ़ते हो। सीए फाउंडेशन में आपको एडवांस लेवल चीजें पूछते हैं, बेसिक चीजें नहीं पूछेंगे। प्रपोर्शनेट मेथड एक बेसिक चीज है, पर बेसिक करना पड़ेगा एडवांस को समझने के लिए, क्योंकि इसकी कमी से ही आर्क मेथड बना है। तो सबसे पहले इसका मेथड को समझते हैं। तो हमने क्या देखा? प्रपोर्शनेट मेथड सेम बोल रही हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? परसेंटेज चेंज निकालना है, तो चेंज कैसे निकालते हैं? Q2, Q2 इज समथिंग न्यू, माइनस Q1, Q1 क्या है? ओल्ड। डिवाइड किससे करा? Q1, Q1 क्या है? ओल्ड। इनटू क्या कर दिया? 100। डिवाइड किससे करा? P2, P2 क्या है? न्यू। माइनस किससे करा? P1 क्या है? डिवाइड किससे करा? P1 क्या है? इनटू क्या कर दिया? सामने क्या आया? Q2 माइनस Q1 को हम बोलेंगे डेल्टा Q अपॉन Q1 या Q, इसको ऊपर ले आते हैं, इंटू 100 से 100 इंटू P1 अपॉन डेल्टा P। इतनी बात समझ आई? ये क्या हुआ? P2 माइनस P1 इज नोन एज डेल्टा P। और ये क्या था? P1, P1 क्या आ गया? ऊपर। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया बेटा? कौन सा फॉर्मूला हो गया? प्रपोर्शनेट। तो प्रपोर्शनेट मेथड का सिंपल तरीका क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, अगेन P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100 दोनों गया, तो फाइनल फॉर्मूला ये आ गया। अब जरा ऊपर से इलास्टिसिटी कॉपी करो, फिर कुछ इसके कोएफिशिएंट समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी करना, स्पीड से उठाना। हम यहां से कर रहे हैं, हमने स्टार्ट क्या करा? ओ गॉड, चलो मैं नीचे करती रहूंगी, जल्दी जल्दी करेंगे। कॉपी करना थोड़ा है, आपने कोई कॉपी मेंटेन अगली क्लास में ले आना कोई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ विच स्टेटमेंट? ये क्वेश्चन आता है, इट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। जल्दी जल्दी लिखना। नीचे कर दूं? सारे स्पीड में करेंगे तभी मैं कर पाऊंगी। शुड आई मेक इट डाउन? ये तो कॉपी नहीं करना है ना? ये करो।
हुआ? तो प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हुआ है, डिमांड की वजह से प्राइस नहीं। इसको नीचे लेके आए तो हमने क्या देखा, प्राइस की वजह से क्या चेंज हुआ है, डिमांड। ठीक है, खैर ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए करी थी, तो कोई लिखने की इसे कोई बात नहीं है। लिखना तो ये है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये प्राइस इज द बेस विच अफेक्ट द डिमांड। प्राइस की वजह से क्या अफेक्ट हो रहा है, डिमांड अफेक्ट हो रहा है। करूं नीचे? डन। अब प्राइस इलास्टिसिटी ईपी को करने के कितने तरीके, 4। ऑप्शन ए पढ़ रहे हैं, बी सी डी बी है, पॉइंट मेथड तक है, ये हमारा आर्क मेथड। हो गया? चलते आगे, इसको हटा रही हूं। डन एवरीवन? ओके बेटा, अब मैं बात कर रही हूं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट, व्हाट इज कोएफिशिएंट? इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। कोएफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। Sometimes we use coefficient and elasticity same। अगर मैं बोलूं हमारा इलास्टिसिटी आई है 2, तो इसका मतलब 2 इज अ कोएफिशिएंट। पर मैं बोलूं इलास्टिसिटी पता नहीं कितनी है, ये ग्रेटर देन 1 है, अब कोएफिशिएंट नहीं पता। तो कई बार ये दोनों सिनोनिम्स है, और कई बार जब मैं ऐसे बोलूं ग्रेटर देन 1 तो हमें क्या पता कितना कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, बस इतना सा अंतर है। और कई बार ये दोनों सेम होते हैं। अब हमारे जो कोएफिशिएंट है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक होते हैं। 0 है, 0 और इंफिनिटी के बीच में क्या आ गया, 1, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, 0 और 1 के बीच में, इट विल बी लेस देन 1। और यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये आपको क्या दिख रही है, 0 से इंफिनिटी तक इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, अब हमें 0 से इंफिनिटी तक की इलास्टिसिटी को समझना है, जल्दी से समझते हैं।
तो पहला केस मैं आपके सामने लिख रही हूं, आप सॉल्व करके बताएंगे और मैं इसका सारा इंटरप्रिटेशन आपको बता दूंगी। मैंने लिखा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड 10 रुपए ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस 15, क्वांटिटी डिमांडेड 8 और नई क्वांटिटी डिमांडेड 4। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। एक मैं तुम्हारे लिए कर देती हूं, तो कैसे करेंगे? 4 माइनस 8 अपॉन 8 इंटू 100, पूरा पूरा करके देखे तो 4 क्या है? न्यू, ये क्या है? ओल्ड। 4 माइनस 8 अपॉन 8 और इसको क्या करेंगे? 15 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू, ठीक है। तो क्या आंसर आया? इट विल बी -4/8 यानी 1/2 और यहां पे भी 5/10। तो आंसर क्या आएगा? -1। इतनी बात समझ आई? अब आपसे देखो, बहुत ही मैं आपको रियल एग्जाम की बात बता रही हूं। अगर आपसे कोएफिशिएंट पूछे तो आप बोलोगे -1 है, और अगर आपसे बोले तो इलास्टिसिटी क्या है, आप बोलोगे इलास्टिसिटी है यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन 1 नहीं, यूनिटरी इलास्टिक। अब यूनिटरी इलास्टिक क्यों बोला, इसको भी मैं जस्टिफाई कर रही हूं। तुम तो बोल रही हो मैम ये लेस देन 1 है क्योंकि ये -1 है। व्हाट हैपन? कोएफिशिएंट -1, इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिक, बिकॉज इन इलास्टिसिटी we ignore negative sign, we ignore negative sign due to inverse relationship between, बताओ, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमने देखा क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप के कारणवश हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर कर रहे हैं तो हम इलास्टिसिटी क्या बोल रहे हैं? यूनिटरी। पर जबकि कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट तो बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू ही है ना जो निकल के आई है, वो -1 है। तो आपको भी यहां पे थिन लाइन डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में। अब इसका ना मैं डायग्राम भी बनाऊंगी और स्लोप भी बात करती हूं। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम डायग्राम बनाते हैं। तो पहला केस आता है ये वाला, है ना। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो y एक्सिस में क्या लिखेंगे बच्चा, जल्दी बताओ? प्राइस। और x एक्सिस में क्या लिखते हैं? तो ऐसे लिख दूं, ये ओरिजिनल था, ये हुआ। अब प्राइस बताओ कितना हो गया? 10 से 15। और डिमांड कितनी हो गई? 8 से एकदम आधी, एकदम आधी। ये 10 से 15, ये 8 से 4। अब ये मेरा डिमांड कर्व बन गया। अब आपको मैं बताऊंगी कि ये जो मैंने डिमांड कर्व बनाया है इसमें ना 2 रेक्टेंगल्स बने हैं। एक तो ये रेक्टेंगल बना है, और एक मेरा रेक्टेंगल बना है ये वाला। यहां पे ये दिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाए, पर दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया पता है क्या है? क्या होना चाहिए? सेम। वाई दोनों रेक्टेंगल का एरिया सेम है, कोई बता सकता है? क्योंकि प्राइस और डिमांड में बराबर चेंज है, तभी तो इलास्टिसिटी 1 आई है। वो डबल हुआ, ओ सॉरी, वो 10 से 15 हुआ, वो 8 से कितनी हो गई? 4, तभी इलास्टिसिटी 1 आई। तो जब इलास्टिसिटी 1 आती है तो देखो ये ऐसा हो रहा है और ये ऐसा हो रहा है, तो ये दोनों जो रेक्टेंगल है, ये वाला या ये वाला, दोनों का एरिया क्या है? तभी इसका नाम पता है क्या बना? इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं, जब भी इलास्टिसिटी यूनिटरी होती है ना, हम इसका नाम रखते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। वाई काय को बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? बिकॉज वी हैव 2 रेक्टेंगल एंड बोथ रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। आई होप इट इज क्लियर। ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक था। अब मेरे को इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगाया था यहां पे आपने इंटरप्रिटेशन में, जल्दी बताना? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू
यही लगाया था, इसको मैंने बोला इलास्टिसिटी। क्या बोला मैंने? इलास्टिसिटी। ओहो, ये क्या आ गया? अच्छा, ये कॉपी कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं। ये कॉपी करो। तो मैंने क्या बोला? कोएफिशिएंट की बात कर रही हूं। जल्दी से, कोएफिशिएंट 0 से इंफिनिटी। ये क्वेश्चन तो तुमने सॉल्व कर ही लिया था, नहीं सॉल्व किया था? अच्छा, मैंने ही कर दिया था। आगे के तुम सॉल्व करोगे। लिख लिया बेटा जी? सो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट कितना है? -1। इलास्टिसिटी कितनी है? यूनिटरी इलास्टिक, यानी 1 के बराबर, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन इग्नोर कर डाला है, और इग्नोर करा है तो 1 लिखा है। और 1 मतलब दोनों में ऐसा बना कि एरिया दोनों का क्या आया? सेम। तभी ये क्या बन गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया बच्चे? अब दूसरा केस देती हूं, स्लोप बताती हूं। पहले दूसरा केस तुम सॉल्व करके बताओ। P और क्वांटिटी डिमांडेड 10, 16, 10 और 8। जल्दी से बताओ, सॉल्व करके बताओ। देखते हैं कौन पहले बताता है। कोएफिशिएंट कितना आया है? ये आया ना 8 माइनस, तो -2। -3 क्यों आएगा? हैं? -1/3 होगा ना, तो 3 थोड़ी होगा। क्या आंसर होगा? -0.333। ये कोएफिशिएंट हुआ, 3 नहीं हुआ, 1/3 हुआ ना। 1/3 है ना, यही हुआ ना? हाँ या ना यार तुम? अब कोएफिशिएंट -0.3, इलास्टिसिटी क्या होगी? एक नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं। इलास्टिसिटी है बेटा लेस देन 1। ठीक है, आप इसका डायग्राम एनालिसिस देखो, जल्दी से देखना। जिसको दिक्कत है मुझसे पूछेगा। प्राइस कितना था पहले? 10। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 10। प्राइस कितना हो गया? 16। और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई? 8। हाँ या ना? इसको बोलेंगे, इसका नाम रखा है, एक तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिवली है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पर ये कैसा कर्व है? नेगेटिवली स्टीपर। इसको हम बोलेंगे स्टीपर टू द एक्सिस। क्या बोला? स्टीपर। पहले का नाम था रेक्टेंगुलर हाइपर, इसका नाम क्या रखा? स्टीपर, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या है बेटा? लेस देन 1। कोएफिशिएंट -0.3। वी आर इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन इन इलास्टिसिटी। आई होप सेकेंड इज क्लियर टू एवरीवन। बेटा उधर क्लियर या नहीं? नहीं हुआ? कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी? ये हमारा है न्यू और ये हमारा है ओल्ड। ये है न्यू और ये है हमारा ओल्ड। न्यू माइनस फॉर्मूला क्या है? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, P2 माइनस P1 अपॉन P1। तो Q2 माइनस Q1 8 माइनस 10 बाय 10, 16 माइनस 10 बाय 10। तो 8 माइनस 10 2 डिवाइड बाय 10। नीचे क्या हो गया? 6 बाय 10। तो 10 ऊपर और 6 नीचे, तो 10 से 10 गया, तो क्या आ गया यहाँ पे? -1/3। तो क्या आ गया? -0.33।
इलास्टिसिटी में नेगेटिव साइन इग्नोर करा, तो इलास्टिसिटी को क्या बोला, लेस देन 1। अब इसका जब मैंने डायग्राम बनाया, वाई एक्सिस में क्या रखे, प्राइस P और P1, या ऐसे लिख दो P1 और P2, और इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा Q1 और Q2। अब जब ये इसको मैंने ज्वाइन करा तो ये स्टीपर कर्व बन रहा है। अब समझ आ गया, स्टीपर टू द एक्सिस, ऐसे स्टीप आ रहा है। नहीं, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यूनिटरी मतलब इज इक्वल इन टू 1, ये लेस देन 1 बस, या लेस देन 1 और कोई नाम नहीं इसको। हाँ ऐसे एक, हाँ नाम 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 इसका नाम रिलेटिवली, ना 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 ना, रिलेटिवली, वर्ड क्या आएगा, रिलेटिवली। अब व्हाट इज रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब होता है कंपैरेटिवली। अब कंपैरेटिवली किस में ज्यादा चेंज आया है, प्राइस में ज्यादा चेंज है या डिमांड में ज्यादा चेंज है, प्राइस में ज्यादा चेंज है, तो प्राइस में तो ज्यादा चेंज है, डिमांड में थोड़े चेंज है प्राइस के मुकाबले, तो चेंज ज्यादा हुआ प्राइस और डिमांड चेंज हुई कम, तभी तो यहाँ पे लेस देन 1 है। उसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब होता है, इन इलास्टिक मतलब देखो ये देखो, ये है, ये मान लो डिमांड है, इसको मैं खींच रही हूं, प्राइस तो बड़ा खिंच गया और डिमांड थोड़ी सी खींची। तो जब भी ऐसा हो, एक सिंपल सा परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में ज्यादा चेंज है और डिमांड में कम, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक। और इन इलास्टिक किसके मुकाबले, बोलो, इन इलास्टिक किसके मुकाबले, प्राइस के मुकाबले। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक एज कंपेयर टू प्राइस, तो वो यूनिटरी है, ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है। क्लियर है, तीसरे पे आ जाओ, ऊपर वाला कंपैरिजन में ये ले, देख सिंपल बनाती हूं, आप देख सिंपल, पहला और दूसरा परसेंटेज में कर देती हूं इस बार। लेट सपोज परसेंटेज चेंज इन डिमांड हुआ 10%, है ना, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ 10%। तो इलास्टिसिटी क्या आई, 1। अब इसको डायग्राम में बनाए, ये मेरा P और ये Q। अब ये 10% गिरा और ये बिल्कुल 10% बढ़ा, तो यार ये दो, अब ये रेक्टेंगल हो या ये रेक्टेंगल हो, दोनों का एरिया क्या हो गया, सेम। तो इसका नाम क्या हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। काय को बोला, समझ आया ना। सेकंड पॉइंट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो व्हाट हैपन, लेट्स सपोज डिमांड में चेंज हुआ 10% और प्राइस में चेंज हुआ 30%, तो इट बिकम्स 1/3। सो यानी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इट इज 0.33, so it is less than 1. Now when it is less than 1, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस कितना चेंज हुआ, बता 30, और डिमांड कितनी चेंज हुई इसके मुकाबले 10। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टीपर टू द एक्सिस, रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्लियर हो गया, यूनिटरी इलास्टिक, फर्स्ट भी और सेकंड भी। क्लियर, अब थर्ड करें। सारे इंटरप्रिटेशन क्लियर हो रहे हैं या नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये बेस है। जब बेस, फिर हायर लेवल बहुत हाई है, बेस नहीं क्लियर होगा तो हायर लेवल में दिक्कत आएगी। तो बेस को चाहे मुझे रोक दो, बिठाए रखो, 4 बार करवा लो, पर बेस को क्लियर करके ही आगे चलना। तो ये क्या कॉपी हो गया, सेकंड वाला कर लो, जल्दी से कर लो, स्पीड बढ़ाएंगे। और थर्ड वाला अब आप बताना मुझे।
हम केसेस क्या पढ़ रहे हैं, 0 से इंफिनिटी, 1 का हो गया और लेस देन 1 का हो गया। अब 3 केसेस और होंगे। हाँ 3 है, 5 केस देखेंगे ना, 0 का, लेस देन 1 का, 1 का, ग्रेटर देन 1 का, इंफिनिटी का। हाँ इंफिनिटी भी आएगा, 5 केस आएंगे। और 5 केस प्रोपोर्शनेट मेथड है, ऐसे हर मेथड के केसेस हैं और हर मेथड के स्लोप है और लेवल अलग है और फिर न्यूमेरिकल्स हैं। अरे याद नहीं तुमको टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से तुम चिल मारो, धीरे धीरे। देखो आज तुमको हल्का हल्का करा, फिर क्वेश्चन करे, फिर हाथ से ऐसे निकलेंगे, तुम्हें पता ऐसा लगेगा कितनी आसान चीज है। अपने को आराम से अब लाएंगे 100 प्लस तो कुछ नहीं, 90 प्लस लेके आए। थर्ड पॉइंट पे है, थर्ड मैं लिख देती हूं, तुम मुझे कैलकुलेट करके बता दो। पी और क्यू डी लिख रही हूं, 30, 20, 10 और 20। अच्छा इसको क्या बोल दूं जल्दी बताओ, ओल्ड, और इसको क्या बोल दूं, कैलकुलेट करेंगे आप खुद। यहां बोर्ड पे कोई नहीं देखेंगे, इसको करने के बाद फिर मैं अपना कैलकुलेट करूं, तुम अपना करो। लिख लिया? तुम पहले भी -3 कर रहे थे, पता मुझे। कोएफिशिएंट कितना आया? नाउ प्लीज टेल मी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन, पक्की बात, कोएफिशिएंट -3, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 यानी 3, क्योंकि इन इलास्टिसिटी वी इग्नोर द नेगेटिव साइन। अब किस में ज्यादा चेंज आया? क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है, डबल, और ये डबल नहीं आधा। तो जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या बोलते हो बेटा? इलास्टिक। और किसके मुकाबले इलास्टिक? प्राइस के मुकाबले। तो क्या वर्ड यूज करते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका? चलो जल्दी से बनाते हैं इसका डायग्राम। प्राइस कितना है? 30, क्वांटिटी कितनी ले ली 30 पे? 10, प्राइस कितना हो गया? 20, क्वांटिटी कितनी कर दी? डबल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैटर। ऊपर वाला क्या था? स्टीपर। फ्लैटर टू द एक्सिस, फ्लैटर, इट इज फ्लैटर टू द एक्सिस। मतलब अगर मैं बोलूं, पहले वाले का नाम रखा मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर यूनिटरी इलास्टिक था। दूसरे का नाम बोला स्टीपर, वो रिलेटिवली इनइलास्टिक था। ये क्या हुआ? फ्लैटर। ये रिलेटिवली क्या है? इलास्टिक, क्योंकि यहां पे इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन। थर्ड केस हुआ, सबको समझ आया? कोई दिक्कत? इलास्टिक का मतलब होता है डिमांड इज हैविंग मोर चेंज एज कंपेयर टू प्राइस। इनइलास्टिक का मतलब प्राइस हैज मोर चेंज एज कंपेयर टू प्राइस। अब छोटा सा लिख देती हूं तेरे लिए क्लियरिटी के लिए, ये ले अभी कॉपी जो करें, ठीक है। अगर मैं बोलूं 30% चेंज है डिमांड में और प्राइस में कितने चेंज है? 10%, तो किसमें ज्यादा है? बोल, है ना? इसका मतलब इलास्टिसिटी कितनी है? 3 है ना? इसका मतलब मामला क्या है? इलास्टिक। इलास्टिक मतलब किसमें ज्यादा चेंज? बोल।
ठीक है, अब मैं ऐसे लिख दूं 10% यहाँ पे, 30% यहाँ पे, तो डिमांड यहाँ पे और ये प्राइस है, किसमें ज्यादा चेंज? प्राइस में। तो इलास्टिसिटी क्या है? 0.33। तो इसको क्या बोलोगे? इनइलास्टिक। आई बात समझ? अब इनइलास्टिक और इलास्टिक खाली शब्द लिखने गंदे लगते हैं। हम बोलते हैं किसी के मुकाबले तो इलास्टिक होगा। किसके मुकाबले? प्राइस के। तो हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली। बात समझ आई? ये केस 2 पढ़ाया था और ये केस 3 था। ठीक है, तो केस 3 कॉपी कर लेंगे बच्चे। एक रिलेटिवली इलास्टिक है और एक रिलेटिवली इन इलास्टिक है। कैसे से हो सकता है? इलास्टिक मतलब किसमें से चेंज ज्यादा? डिमांड में। और इन इलास्टिक मतलब किसमें ज्यादा चेंज? प्राइस में। हाँ, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल, सेंसिटिव। कौन है? डिमांड है। इन इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल और सेंसिटिव, डिमांड नहीं है। प्राइस ज्यादा बदल रहा है, डिमांड बदल ही नहीं रही। तो इन इलास्टिक मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज, इलास्टिक मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज। और वर्ड क्या यूज करते हैं? रिलेटिव। आगे दोनों के आगे रिलेटिव। थर्ड केस हो गया तुम लोग का। फोर्थ केस आज कर लो, अगले केस तो अगले साल ही होंगे। 31st इज ऑफ वीकेंड पार्टी। 31st तो पार्टी होगी ना, मतलब मैं तो 31st आई एम ऑन ऑफ, आई एम ऑन घूमना। 31st इज सैटरडे, तो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्लास ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ओके। पर इवेंचुअली 31st विल बी ऑफ बिकॉज सब घूम रहे होंगे ना। चलो ये थर्ड हटा दूं, थर्ड का हटा दूं। अब फोर्थ केस, अब तुम ही सॉल्व करके दिखाओगे फोर्थ केस। फोर्थ केस पी क्यू डी 20 30 10 10 10 माइनस 10 अपॉन 10। जल्दी देखते ही बता देना चाहिए, देखते ही। क्या मतलब? मामला क्या हो गया? 0। और यहां पे 10/20 क्या ही कर रहे, तो आंसर क्या आएगा? कोएफिशिएंट क्या है? इलास्टिसिटी क्या है? 0। आई बात समझ? अब इसको तुम क्या बोलोगे? नाम रखे इसका। किस में चेंज आ रहा है? किस में चेंज है? क्या डिमांड में चेंज है? तो जब प्राइस में ज्यादा चेंज है, डिमांड में तो है ही नहीं, तो प्राइस में ज्यादा चेंज है, तो इलास्टिक वर्ड यूज करूंगा इन इलास्टिक? चलो पहला वर्ड तो तुमने मुझे बता दिया, इन इलास्टिक पहला वर्ड, ये तुमने बताया है। पर यार डिमांड में चेंज है 0, तो इसमें रिलेटिव वर्ड तो यूज ही नहीं करेंगे, इसमें यूज करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब ओनली प्राइस इज हैविंग चेंज, देयर इज नो चेंज इन डिमांड, सो इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। बात समझ आई? तो मैम इसका डायग्राम भी बना दो जल्दी से। ऐसी क्या बात हो गई? डिमांड में कोई चेंज है? पहले भी 10, अभी भी 10, और पर प्राइस पहले कितना था? 20 था, और अब कितना हो गया? 30। तो प्राइस तो चेंज हुआ, पर डिमांड चेंज नहीं हुई। तो डायग्राम का नाम क्या रखे? वर्टिकल टू द एक्सिस। वर्टिकल टू द एक्सिस। वर्टिकल टू द एक्सिस। क्लियर है फोर्थ केस तुम लोग को? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। फिफ्थ केस करेंगे। अब फिफ्थ केस होना क्या चाहिए? इंफिनिटी का। एक केस हो गया 0, एक केस हो गया 1, एक हो गया लेस देन 1 0.33, एक हो गया 3 हो गया ग्रेटर देन 1। अब इंफिनिटी का फिफ्थ केस। हाँ जी,
हाँ बिल्कुल, परफेक्टली इलास्टिक। फिफ्थ केस पे आते हैं। फिफ्थ केस को जल्दी से लिख लेते हैं। प्राइस को 10 और क्वांटिटी डिमांडेड को 20-30। बताओ जी, बताओ कैसे करेंगे? 30 - 20 अपॉन 20, 10 - 10 अपॉन। तो यार अगर हम 10/20 को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आता है? तो इलास्टिसिटी क्या हुई? कोएफिशिएंट क्या हुआ? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी, अब बताओ किस में चेंज है? तुम बताओ, आप बताओ किस में चेंज है? क्वांटिटी डिमांड में, प्राइस में चेंज नहीं है। तो यहां पे वर्ड यूज करा, डिमांड में जब चेंज होता है तो क्या वर्ड यूज करते हैं? इलास्टिक। पर प्राइस में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, तो रिलेटिव वर्ड तो यूज करेंगे नहीं, क्या यूज करेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। अब मैम इसका डायग्राम भी बना दो, लगे हाथ, और नामकरण भी कर डालो डायग्राम का। प्राइस कितना था? 10 और डिमांड कितनी थी? कभी 20, कभी, प्राइस तो 10 था, तो इसका नाम क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल टू द एक्सिस। क्या आपको पांचों केस समझ आ गए? 0 से लेके इन्फिनिटी। कोएफिशिएंट में क्या लेते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, और इलास्टिसिटी में नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं। पर अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस की दी हो और माइनस की दी हो तो माइनस ही लेना। बस लॉजिक फिर रिपीट कर रही हूं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है इलास्टिसिटी <1 ऐसे लिखा है और <1, तो आपको फिर अगर 0.33 आया तो आप <1 पे मार्क कर आओगे। पर अगर आपको ऑप्शन दे रखा है -0.33 और 0.33, तो क्या मार्क करोगे? -0.33, क्योंकि आंसर तो कोएफिशिएंट तो -0.33 है। फिर बोलू, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया, ये हटा दूं, आपको ये वाला केस दिया बेटा, ठीक है, ये वाला केस है, ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आया पेपर में, ठीक है। आपको केस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया कि मिस्टर एक्स बायड ये वो एंड प्राइस कहानी थी। अब आपको ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए इलास्टिसिटी <1, ऑप्शन बी <1, ऑप्शन सी =1, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या बोलोगे? <1, क्योंकि इलास्टिसिटी कितनी आई है? 3 आई है ना, क्योंकि आपने नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया। पर अगर आपको ऑप्शन ऐसे दे दिए -3, 3, 1, नन ऑफ द अबव, आप क्या आंसर करोगे? -3, क्योंकि आंसर तो आपका -3 है, पर फिर आंसर इलास्टिसिटी के एंगल से आपने नेगेटिव साइन इग्नोर करा, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव। इतनी बात समझ आई? तो <1 <1 में तो वही मार्क करना, पर अल्टीमेटली जो कोएफिशिएंट होगा, जो माइनस वैल्यू होगी, वो ही मार्क करेंगे हम ऑप्शंस में, एमसीक्यू में। इतना बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आपने कोएफिशिएंट क्या देखे? मैं आ रही हूं यार, आपने केस देखे 0 से लेके इन्फिनिटी। एक 0 का केस आपने निकाली, इलास्टिसिटी 0, फिर दूसरा क्या निकाला? इलास्टिसिटी बोलेंगे <1 <1, इट इज <1। हाँ, कितनी आई थी? कोएफिशिएंट कितना आया था? माइनस, ठीक है, यही निकाला था। फिर इलास्टिसिटी क्या आई? 1, कोएफिशिएंट क्या था? -1। फिर क्या आया? इलास्टिसिटी <1, कोएफिशिएंट क्या था? फिर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, कोएफिशिएंट भी इन्फिनिटी, ठीक है, वहां पे आप नेगेटिव साइन, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको? अब नाम बताते जाओ मुझे। अगर आपने सारी चीजें लिख दी, इलास्टिसिटी के हिसाब से नाम बताओ। परफेक्टली इनइलास्टिक, है ना। अब इसका नाम बताओ, किस में ज्यादा चेंज हुआ होगा? प्राइस में। तो इनइलास्टिक वर्ड तो लिखेंगे, पर क्या लिखेंगे? रिलेटिवली। इसका क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक। और इसका नाम क्या रखेंगे?
रिलेटिवली इलास्टिक, और इसका क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। अब मुश्किल लग रहा है? अभी भी लग रहा है? मुश्किल लग रहा है? क्लियर है? चलो ये हो गया डन। हाँ, इसे ऊपर तो लिखा था यही, चलो लिख लो। लो समरी। अब तुमको एक टेक्निकल चीज करा रहे हैं और फिर एक क्वेश्चन कराएंगे। हो गया आपका ये? कौन कौन यहाँ मैथ्स का बच्चा है? मैथ्स जिसने 11th 12th में पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी वो बता दो, फिर ज्यादा आसान है। नॉन मैथ्स, वेरी गुड। जब 10th तक तो सब मैथ्स पढ़ चुके हैं ना, जब 10th तक की मैथ्स के अकॉर्डिंग जब हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप कैसे निकालते हैं? गूगल पे अगर आप लिख दो स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकलेगी? स्लोप ऑफ अ लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही स्लोप है। यही तरीका रख लेते हैं, इतना नहीं लाते। मैं जो आपको करा रही हूं अब बेटा, ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नहीं है, और ये आपको क्वेश्चन मॉक में हाई लेवल पूछा है, मैं उस क्वेश्चन के हिसाब से अब आपको तैयारी करा रही हूं, देखना। चलो मैं इसको हटा दूं। अब बेटा होता क्या है, स्लोप, स्लोप की बात करते हैं। जनरली स्लोप होता है y2, कुछ मत लिखना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस, यही स्लोप होता है। तो अपने पास अगर एक क्वेश्चन कराऊंगी, अभी रुकना, अगर अपने पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये इसमें क्या लिखते हैं? प्राइस, और इसमें क्या लिखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, अब ये प्राइस, इसको लिखा मैंने P1, इसको क्या लिखा? Q1। प्राइस हो गया P2, या ऐसे कम कर देती हूं, चलो P2, और क्वांटिटी बढ़ गई होगी Q2। तो ये एक लाइन बन गई, हाँ या ना? अब इस लाइन का इलास्टिसिटी क्या होती है और स्लोप क्या होती है? इस लाइन की क्या बोल रही हूं मैं? इलास्टिसिटी क्या है और स्लोप क्या है? ये पेपर में आपकी बुक में सिर्फ इलास्टिसिटी दे रखी है, मैं स्लोप और जोड़ रही हूँ क्वेश्चन के लिए। ये काम मैं सिर्फ किसके लिए कर रही हूं? मॉक क्वेश्चंस के लिए, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए। अब अगर मैं बोलूं इसी चीज की आप स्लोप निकालो, तो स्लोप तो मैं मैथ्स का फॉर्मूला यूज कर रही हूं, ये वाला, y2 माइनस y1 को लिखेंगे हम P2 माइनस, और x2 माइनस x1 को लिखेंगे, कुछ गलत लिखा? तो स्लोप को मैं ऐसे लिख दूं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। ये हमने डिराइव करा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। इसको हम टेक्निकली क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो मैम, प्लीज टेल मी द इलास्टिसिटी ऑल्सो। अब मैं इलास्टिसिटी बोल देती हूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व बताओ, जल्दी बता दो प्लीज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व, अभी ऊपर ही देखा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ऐसे लिख देती हूं। इधर वैसे मैंने ऐसे लिखा था, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। अब मैं इजी के लिए इस चेंज इन पी को यहां ले आई, फर्क ही नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई तो है, मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। हाँ या ना? क्या मैं इलास्टिसिटी ऐसे लिख सकती हूं? प्लीज क्लास टेल मी। गलत लिखा, समझ आया या नहीं? इलास्टिसिटी आपने कैसे निकालती? चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। और ये कैसे निकाला मैंने ऊपर सिखाया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। 100 से 100 गया, पी और डेल्टा पी आ गए, तो ये मेरे पास इलास्टिसिटी आ गई। हाँ या ना एवरीवन?
अब मेरे पास ये इलास्टिसिटी आ गई। अब मैं हाँ, ये नहीं समझ आया? ले भाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऐसा अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही कराया ना अब तक। इसको कैसे लिखते हैं? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100, हाँ या ना? P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, ऐसे क्वेश्चन करे थे ऊपर। Q2 माइनस Q1 को डेल्टा Q लिख दूं, इसको Q लिख दूं, Q1 को अब खाली Q लिख दिया, चल 1 ही लिख देती हूँ, इंटू 100 अपॉन डेल्टा P अपॉन P1 इंटू 100। 100 से 100 गया, हाथ में क्या आया? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, हाँ या ना? अब मैंने क्या करा है, इसको मैंने अगर ऐसे करके भी लिख दूं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, कोई दिक्कत हो रही है? तो बेटे यही तो लिखा है मैंने ऊपर, ठीक है? इज इट फाइन? चलो अब स्लोप बता दो, स्लोप क्या है? बोलो बोलो क्लास, स्लोप बताओ जल्दी। चेंज इन P अपॉन, ये तुमने ही बताया था, x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। अब इलास्टिसिटी क्या है प्राइस की? चेंज इन Q अपॉन इंटू P बाय, ओके। So can I say there is one more formula of elasticity of price? 1 by slope into P by Q, हाँ या ना? क्योंकि स्लोप तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q है, तो मैं इसको डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P को 1 बाय स्लोप लिख सकती हूँ ना, इंटू P बाय Q मैंने वैसे ही लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, मैंने बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं, करोगे? चलो, हो गया था ना कॉपी? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वलेंट टू 0.6 इनिशियल price is equivalent to 30 and initial quantity demanded is equivalent to 100. Calculate elasticity of demand. अब भाई साहब ये इस बार के मॉक में क्वेश्चन आया, आधे बच्चे परेशान हो गए कि मैम क्या करें हम, बिकॉज आईसीआई ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है कहीं पे भी। आप पूरी बुक छान मारो, ये क्वेश्चन है पर कहीं से भी ऊपर वाली बात नहीं बताई। अब नॉन मैथ्स वाले बच्चे को क्या पता स्लोप क्या होता है? अब किसी ने दिमाग लगाया अगर स्लोप, ये क्वेश्चन मेरे पास आया और बुक में कहीं पे भी है नहीं। अब तो तुमको इजी वे मैंने बता दिया, पर मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था। अब तो अल्टीमेटली हमने क्या निकाला इसे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इजी फॉर्मूला निकाल दिया, 1 बाय इंटू P बाय Q। ये पहले तो हमारे हाथ में था नहीं, ये तो अब आसान हो गया क्योंकि अब मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। तो क्या करेंगे? 1 बाय 0.6, प्राइस कितना? 30, डिवाइड बाय 100, तो आंसर क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 0. आई होप इट इज क्लियर, पर अर्लियर इट वॉज नॉट देयर, तो एवरीबडी वॉज लाइक कि कैसे कैलकुलेट होगा। बट नाउ वी हैव क्रिएटेड एन इजी वे, तभी हम बुक्स के अलावा नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है? तो स्लोप क्यों आया, इसका रीजन क्या है हमें पता है ना, y2 माइनस x2 माइनस, और y मीन्स प्राइस एंड x मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। क्वेश्चन लिखना है ये वाला, हो गया? लिख लो। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करें, क्योंकि अगला मेथड, ये तो कह रही है हाँ मैम प्लीज जल्दी, अगला मेथड नीड्स अ प्रॉपर टाइम। तो आज शुरू कर दूंगी, फिर अगली क्लास में मुझे वो रिकॉल करना पड़ेगा। आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट अगला मेथड। So I wish you a very, 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 very happy new year and enjoy your day and God bless you with
amazing 90 plus at least result minimum in economics this year 2023. ठीक है, ऊपर कर देंगे। एक बार रिवाइज कर ले 2 मिनट क्लास को, आज जो भी पढ़ा है फटक से जल्दी से। कहां पे लेके आए बताएं? ये इससे भी ऊपर, ये ठीक है। फोटो खींच ले तू तसल्ली के लिए। मन परेशान हो रहा है? क्या आ रहा है डाउट बताना। चल सोच रहे मैं अभी हूं, तब तक हम रिवाइज कर रहे हैं। ओके एवरीवन, सो वी हैव स्टार्टेड टुडेज क्लास विद, जल्दी बताओ, शिफ्ट एंड मूवमेंट। मूवमेंट का कारण बोलो, प्राइस। मूवमेंट या तो नीचे या मूवमेंट ऊपर, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड एक्सपेंशन, अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। कारण क्या है? फैक्टर अदर देन प्राइस। शिफ्ट में डिमांड ही चेंज हो जानी है, और मूवमेंट में क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होनी है। शिफ्ट के कारण अदर देन प्राइस कैसे? मैं बोल रहा हूं राइज इन इनकम, राइटवर्ड शिफ्ट। रिलेटेड गुड्स के प्राइस कम हो गए, राइटवर्ड, एंड वाइस वर्सा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो गया, राइटवर्ड। टेस्ट अच्छा लगने लग गया, राइटवर्ड। फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले हैं, राइटवर्ड। पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, राइटवर्ड। और एक और पॉइंट, गवर्नमेंट ने बोला एनकरेज करो कंजम्पशन, राइटवर्ड। तो ये सारे राइटवर्ड के कारण है। और वाइस वर्सा क्या हो गया? लेफ्टवर्ड। इतना ही पढ़ा। अब आ गए हम आज इलास्टिसिटी, जो बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब अभी इसके इलास्टिसिटी में आज बेस बनाया है, ऐसी अभी 4-5 क्लासेस, 4 क्लासेस मिनिमम। तो इलास्टिसिटी मतलब डिमांड एक ऐसा फैक्टर है जो चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, सेंसिटिव है। किस कारण से? बहुत सारे कारण है। मे बी प्राइस है, मे बी इनकम है, मे बी रिलेटेड गुड्स है, मे बी एडवर्टीजमेंट है। तो अगर हम प्राइस के मुकाबले प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो तो क्या बोलोगे? प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के 4 मेथड, प्रपोर्शनेट का एक और नाम, परसेंटेज एक और नाम, फ्लक्स एक और नाम, मैथमेटिकल। तीनों मेथड है, वो तो अगली क्लास में करेंगे, उनके नाम ही क्यों ले। अब इस मेथड पे ध्यान देते हैं। इस मेथड में मैंने बोला परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज कैसे निकालूं? तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। 100 से 100 गया, Q2 माइनस Q1 को लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन Q1, नीचे डेल्टा P अपॉन P1, उसको ऊपर ले आए तो P1 अपॉन डेल्टा P। तो फॉर्मूला क्या निकला? चेंजेस इन Q अपॉन Q इंटू P अपॉन चेंजेस इन P। अब ऐसे करके मैंने बोला चलो हम कोएफिशिएंट और इलास्टिसिटी की बात करते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा? क्लास बताओ। इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड इलास्टिसिटी क्या है? जहां पे हम 5 लेवल पढ़ते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी। अब एक केस 0 का है, एक केस लेस देन 1, एक केस ग्रेटर देन 1, एक केस इज इक्वल इनटू 1, और एक केस इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी का केस है तो कर्व कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। अगर 0 का केस है तो क्या बनेगा? वर्टिकल टू एक्सिस, परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर लेस देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक, स्टीपर। ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक, फ्लैटर। और यूनिटरी इज इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। यही केस पढ़े। फिर मैंने बोला एक स्लोप का केस क्वेश्चन के लिए करा दिया। स्लोप मतलब डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, और वही हमने फिट करा था इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में। तो इलास्टिसिटी की स्लोप वाला डेफिनेशन, नया फॉर्मूला बन गया 1 बाय स्लोप इंटू P बाय Q। डन बच्चे? तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। ओके बाय।